जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जहां मोदी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए आज राफेल तक को महिलाएं उड़ा रही हैं, मगर दहेज प्रेमियों की जो कृत्य है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ये 90 के दशक में दहेज का दानव न जाने कितनी महिलाओं को मौत के घाट उतरवा दिया, मगर अब जहां एक तरफ आजकल महिलाएं अपने प्रेमियों के साथ कुछ पुरुषों पर अत्याचार बरसा रही है। कोई नीले ड्रम में डाल दे रहा है तो कोई टाइल्स के अंदर दफना दे रहा है, मगर दहेज के लिए जो घटना ग्रेटर नोएडा में हुई है, ये बहुत ही विवश करने वाली घटना है कि निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों का शादी रोहित भाटी और विपिन भाटी से 9 साल पहले हुआ था, 2016 में। और इनकी डिमांड पे लड़की वालों ने स्कॉर्पियो कार तक दिया था, मगर शादी के बाद भी 35 से 36 लाख रुपए की अनवरत डिमांड उनके परिवार वालों से मिल रही थी। और जैसी रिपोर्ट आई है कि वो जो रोहित भाटी था उसकी और भी लड़कियों से कोई इल्सिट कनेक्शन थे, जो कि वो लड़कियों को गिफ्ट वगैरह देने के लिए अपनी बीवी को बार बार प्रताड़ित कर रहा था, मार पिटाई कर रहा था। और 21 अगस्त की रात को उसने अपनी मां के सहयोग से मारकर पेट्रोल डाल के जला दिया। और ये घटना उसी का 6 साल का लड़का, मासूम लड़का, उसने जो बयान दिया है रोटे खड़ा कर देता है। उसने कहा कि चाटा मारा मम्मी को, उसके बाद ज्वलनशील डाल के लाइटर से जला दिया। इवन यूपी में कानून का राज है, इसके बाद भी ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो हमारा समाज कहां जा रहा है। ये दुखद घटना है। अगर 7 फेरे होते हैं तो 7 बचने 7 कस्में दी जाती हैं। महिलाओं को भी और पुरुषों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारी दी जाती है। शास्त्र गवाह बनते हैं, देवी देवता गवाह बनते हैं, हमारा समाज गवाह बनता है। मगर जो चीज हुई है ये किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पुलिस FIR दर्ज हुआ, विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया और उसको सिरसा थाने में ले जाते वक्त उसने पुलिस से उसकी पिस्टल छीनने की कोशिश की। उसके बाद में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग किया, उसके पैर में गोली लगी। मैं तो कहता हूं सीने में मारना चाहिए था। ऐसे वहशी दरिंदों को
जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर उसकी माँ अपने बेटे से दयावती मिलने जाना चाहती थी, जहां की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब उसकी माँ भी पुलिस के जद में है, उसका भाई रोहित भाटी भी गिरफ्त में है, और उसकी बहन कंचन ने जो चीज बयां किया वो बहुत ही विभत्स है, बहुत ही दुखद है। विभत्स ने कहा कि हम दोनों बहनों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। अच्छा, अब एक सवाल है कि अगर निक्की तो चली गई, अब उसी परिवार में ये सब घटना होने के बाद कंचन का क्या होगा, ये भी एक प्रश्न है कि क्या कंचन वहां रहेगी, अब कैसे रहेगी, ये बहुत गंभीर विषय है। कैसे रहेगी और फ्यूचर में उसके साथ ऐसी घटना न हो, उसके लिए कानून क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कि पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वो असीमित होते हैं, अकाल्पनिक होते हैं। कोई दुख सुख भी आता है तो ये पति पत्नी का जो रिश्ता है वो दुख सुख को झेलता है। मगर आजकल के समाज में ये जो सब घटनाएं हो रही हैं आए दिन, अभी इसके पहले वो राजा और सोनम की जो घटना हुई कि शादी के तुरंत बाद हनीमून में ले जाके उसको मौत के घाट उतार दिया। अब आज मैं एक पक्ष को कहीं दोषी नहीं ठहराता हूं, इनमें ये जो गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं दोनों जिम्मेदार होते हैं, और पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं यही समाज के स्तंभ होते हैं, और समाज भी इसी पे टिका हुआ है। तो अब ऐसे में कि अगर आज भी दहेज लोभियों के चंगुल से बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, शादी के 10 साल बाद भी, अब जो कंचन ने बताया कि उनके परिवार वाले चाहते थे कि वो यहां से चली जाए और रोहित की दूसरी शादी कर ले, तो क्या शादी के 10 साल बाद भी ऐसी सोच रखने वाले समाज में है? जहां आज हमारा समाज, हमारा देश चंद्रयान तक झंडे गाड़ रहा है, रोज नई नई योजनाएं देश में आ रही है, एक से एक ब्रिज बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, मगर ऐसे हीन सोच वाले जो कि किसी के जान के ऊपर उतारू हैं, और माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई से खर्चे करके बेटियों की शादी करते हैं, और क्या बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है? ऐसे में ये पूरे समाज से सवाल है कि अब योगी सरकार कानूनी कार्रवाई करे, बुलडोजर की जरूरत पड़े तो उस दरिंदे के ऊपर, उसके घर पे बुलडोजर चलाए, पूरे परिवार को कठोर कार्रवाई दे, ऐसी एक नजीर पेश करे कि आने वाले समय में ऐसी दूसरी निक्की हमारे देश में अपने जान की आहुति न दे। ये हमारा सवाल है। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।